नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले लगभग 20 से 25 दिनों से यह बात चल रहा था कि आखिर टीआरई 4.0 का क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान अभी सदन में हाल में कल की बात है, जिसमें विधायकों के द्वारा अलग अलग बातें उठाई गई कि भाई टीआरई में इस प्रकार का हो रहा है कि आप जितनी संख्या में बहाली निकालते हैं उतनी संख्या में लोगों का चयन नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से जो बच्चे छूटे हैं, वैसे अभ्यर्थियों के लिए आपका आगे का क्या प्लान है? तो इस बात का जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि टीआरई 4.0 जो मई में हम लोग लेंगे, तो मई में नई रिक्तियां आएंगी जिस पर सीट को भरा जाएगा। लेकिन संपूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई विचार इस पर नहीं किया है। तो एक तो यह मामला है कि अब संशय लगभग दूर हो जाना चाहिए कि अब टीआरई 4 क्या होगा। टीआरई 4 कुछ नहीं होगा, टीआरई 4 को आना है और निश्चित रूप से मई में आपको दिखेगा। टीआरई 5 की भी चर्चा उन्होंने की, लेकिन पहले टीआरई 4 हो जाए, यह संतोषजनक है। तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी में अब लगे हुए हैं, भाई अब आप अपनी ओर से आप तैयार रहिए, मई में आपको विज्ञप्ति दिख जाएगा और उम्मीद आप ऐसा कर सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये अभी का करंट मामला है टीआरई 4.0 के लिए जो बच्चे इसकी तैयारी में हैं। साथ ही साथ स्टेट की अगर हम बात कर ले, जो 2022, 24, 23, 25 के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो सभी स्टेट के इंतजार में है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा घोषणा किया गया था कि हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे, जिसमें आपको मालूम है कि एक बार स्टेट हुआ, फिर आनन फानन में हुआ, फिर दोबारा नहीं हुआ। इस पर लगभग 28-30 दिन पहले यानी 1 महीना पहले इस पर केस भी दर्ज किया गया था हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में केस के बाद सुनवाई नहीं हो सकी, लेकिन कल इसका भी सुनवाई हुआ। तो सुनवाई में जो पक्ष रखा गया कि भाई इस प्रकार की बातें की गई थी, तो ऐसा होता है कि मान के चलिए कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाता है उसमें अगर 2 बार प्रस्तावित है, अगर नहीं हुआ तो अलग अलग चीजों का हवाला देते हुए उसको टालने की कोशिश की जाती है। तो ये कोई ठोस दलील नहीं था। तो जब ठोस दलील नहीं था, तो दूसरा ये कि उन्होंने 16 दिनों का वक्त दिया है कि अगली सुनवाई हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निश्चित रूप से विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा और स्टेट पर सुनवाई की जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से वैसे अभ्यर्थी जो स्टेट के इंतजार में है, उन सभी का इंतजार खत्म होगा और आगामी जो हमारी टीआरई 4.0 से पहले अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो हमारे माननीय जज साहब हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से खुशखबरी बनती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% चांस है कि विद्यार्थियों के हित में कुछ ऐसा फैसला निकले। वो तो भविष्य के गर्त में है, आप देखिएगा। निश्चित रूप से बच्चों के हित में होना चाहिए, अभ्यर्थियों के हित में होना चाहिए। तो 2 बातें मुख्य रूप से टीआरई 4.0 मई में आएगी, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने सदन में बयान दिया है कि भाई हम लोग जो है सो टीआरई 4.0 की तैयारी में अब मई में लगेंगे। टीआरई 5 पर भी चर्चा की, आपको बता ही चुके हैं ये चीज। साथ ही साथ अगर स्टेट हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सोने पर सुहागा। आप अगर बच्चों की बात करें तो अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थियों के हित में होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात की गई उसमें स्पष्ट बात आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोगों ने किसी प्रकार का इन सब चीजों पर कोई विचार नहीं किया है कि हम क्या करने वाले हैं। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोगों की कोई चर्चा नहीं है। फिर माननीय विधायक जी के द्वारा सवाल भी किया गया कि बीपीएससी ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर शिक्षा विभाग का आदेश आता है तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सो और भी जो एडिशनल रिजल्ट है वो हम दे सकते हैं। अगर शिक्षा विभाग मंजूरी देती है तो निश्चित रूप से हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसके अलावा जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय, उनसे
सादर अनुरोध गुजारिश निवेदन होगा कि आप विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए अगर संभावित है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, जिससे कि निश्चित रूप से वैसे अभ्यर्थी जो 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर से पीछे हट रहे हैं उन सभी के हित में फैसला आए और उनका जय जय हो। और साथ ही साथ अगर उनका जय जय होगा तो निश्चित रूप से सरकार की प्रशंसा ही होगी। तो ऐसा अगर किया जाता है तो यह भी विद्यार्थियों के हित में होगा। साथ ही साथ एक बात और, अगर जो विद्यार्थी हैं अगर स्पीड पोस्ट करते हैं मान लीजिए शिक्षा विभाग को और साथ ही साथ बीएसईबी को, तो ये भी अगर भारी संख्या में अगर होता है तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा और स्टेट होने की संभावना हो सकती है। तो अभी वर्तमान में अपडेट यही है जो आप लोगों के बीच रखना जरूरी था, जो मैंने रखने का प्रयास किया है। और भी कुछ जो नया अपडेट होगा उसके साथ पुनः फिर हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।